Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to start the another important topic of periodic table, that is electronegativity. So आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? अबिलिटी ऑफ एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in covalent bond towards itself। मतलब क्या? किसी एटम का इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझाता हूं मैं आपको। इधर मैंने लिखा ना कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि इधर एक एटम ए है, इधर एक एटम बी है। एटम का देखो, ये एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिला। हम लोग भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और जब भी म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात आप सभी को पता है। तो इधर ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर हो गया? अब देखो, मान लो इस कोवैलेंट बॉन्ड में ये जो बी है ना, बी एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? ए पे। तो देखो, अबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, वो क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बी का इलेक्ट्रॉन है, ये ए का इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा ले नहीं लेगा, इट इज जस्ट पुलिंग। वो थोड़ा सा खींच रहा है, अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा है। देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल सकते हैं। जब कोई एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो उधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनायन बन रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर में होना चाहिए, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बी क्या करेगा? ए से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जिसके वजह से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इधर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि ए की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग को समझ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, उनमें से सामने वाले एटम को, अगर कोई एटम, सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर कोई दूसरा एटम अपनी तरफ खींचता है, तो वो एटम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इज दिस क्लियर विथ यू? तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शाय से। किससे? शाय से। देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ना बहुत सारे स्केल बनाए गए, लाइक पॉलिंग स्केल, म्यूलिगन स्केल। तो हम लोग पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स के बाद हम लोग सीधे एप्लीकेशन पे जंप करेंगे। इज दिस क्लियर? हम लोग पॉलिंग स्केल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग दो जितने भी एलिमेंट है, 118 एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? वो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल? फ्लोरीन के बाद आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आते हैं नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद आ जाएगा आयोडीन। क्लोरीन के बाद कौन आएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? आयोडीन।
आयोडीन के बाद आएंगे सल्फर और कार्बन। आयोडीन के बाद कौन आएंगे? सल्फर। सल्फर के बाद कौन आ जाएंगे? कार्बन। कार्बन के बाद कौन आ जाएगा? फॉस्फोरस। कौन आ जाएगा? फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। तो ये पॉलिंग स्केल है। तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो आता है कितना? 4। कितना आता है? 4। ऑक्सीजन का कितना आता है? 3.5। नाइट्रोजन और क्लोरीन ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। ब्रोमीन का 2.8 होता है। आयोडीन, सल्फर, कार्बन इन सभी का होता है 2.5 और इन दोनों का होता है 2.1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका है? फ्लोरीन का। इसलिए फ्लोरीन जो है इस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब फ्लोरीन को आप किसके साथ भी अटैच करो, जैसे कि फ्लोरीन को मैंने हाइड्रोजन के साथ अटैच किया तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इधर नेगेटिव इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। फ्लोरीन को अगर मैंने अटैच कर दिया कार्बन के साथ तो वो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर हो गया है? जिसके वजह से कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप्ड होगा। इज दिस क्लियर विद यू ऑल? क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो। एटॉमिक साइज तो मैं डायरेक्टली पहले इधर लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। आप खुद देखो, जैसे कि इधर एक एटम है A, समझ रहे हो? इधर उससे जुड़ा हुआ एटम है B जिसका साइज क्या है? छोटा है। और ये क्या है? बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। समझ रहे हो? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग दिस? ये B का इलेक्ट्रॉन है, ये A का इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ, इधर B का न्यूक्लियस है, इधर किसका न्यूक्लियस है? A का न्यूक्लियस है। किसका ये वाला दूरी ज्यादा है ना? A के न्यूक्लियस और B के इलेक्ट्रॉन में दूरी ज्यादा है कि नहीं? जबकि B के न्यूक्लियस और A के इलेक्ट्रॉन में दूरी क्या है? कम है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इस B वाले का जो न्यूक्लियस है A वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना वो खींच सकता है, और खींचने की वजह से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? तो जितना ज्यादा साइज आपका छोटा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। इज दिस क्लियर विद यू ऑल? ये आपको क्लियर हो गया? चलो, सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो इधर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या? न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो जितना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। क्लियर हो गया? थर्ड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसके बारे में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ी चुके हैं। ऑर्गेनिक के वीडियोस मैंने डाला है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है, इसका फैक्टर्स हर एक चीज हम लोगों ने देखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है और sp3 होता है। तो sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ये कौन सा ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर sp2 वाले का, फिर sp3 वाले का। तो आपके पास कोई एटम है, अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरा एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्लियर हो गया ये बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी चीज समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर निकाले तो इसमें देखो ये 2 जन है, 2 को मिलाकर कितना है? 100। मतलब s 50% है और इसमें p भी कितना परसेंट है? 50% है। हमको p के परसेंट से मतलब नहीं, हमको s के परसेंट से मतलब है। इसमें 3 लोग को मिला के कितना है? 100। 3 लोग को मिला के 100 है, तो एक को कितना मिलेगा? 33। मतलब s को कितना मिलेगा? 33.33%। इसमें देखो एक s है, 3 p है, मतलब 4 लोग है, 4 लोग को मिला के 100% है। तो s कितना परसेंट है? अकेले s है 25%, बाकी p कितना है? 75%। तो देखो, जितना ज्यादा s परसेंट होगा ना किसी भी एटम में, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, s परसेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगी।
सो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे s परसेंटेज अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इसमें s परसेंट 50 है, इसमें s कैरेक्टर कितना 33% है और इसमें कितना 25%। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मतलब s परसेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सामने वाले एटम का बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी कैसा होता है? स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। इज दिस क्लियर? और इसी रीजन की वजह से s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसमें देखो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब एक s ऑर्बिटल से मिला और एक p ऑर्बिटल से बना है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? इसमें किस के मिक्सिंग से बना है? s और p के मिक्सिंग से बना है। क्लियर हो गया? तो s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि इधर मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड इथाइन ले लिया, इधर मैंने ले लिया इथिलीन ले लिया, क्या ले लिया? इथिलीन। और इधर मैंने क्या ले लिया? इथेन ले लिया। आर यू गेटिंग दिस? इथेन ले लिया। मुझे पता करना है कि देखो ये कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp। कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया तो वो sp2 है, कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाया तो वो क्या है? sp3 है। तो ये sp है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये क्या है? sp3। ये भी sp3 है क्योंकि इसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। इसने भी डबल बॉन्ड बनाया तो ये भी sp2 है और इसने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो ये भी sp है। अब मुझे बात बताओ, इन सभी कार्बन में से ये जो आपके पास तीनों कार्बन है, एक sp2 है, एक sp और एक sp3 है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा? sp वाला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो sp वाला क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींच रहा है एज कंपेयर टू sp2 और एज कंपेयर टू sp3। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींच रहा है तो इधर से H+ निकलना बहुत ईजी होता है, इधर से H+ निकलना बहुत इजी होता है। तो जो इजीली H+ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इस तरीके से हमको यह भी पता चला कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल? चलो, तो ये हमारा हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अगर sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा sp3 के कंपैरिजन में। इज दिस क्लियर विथ यू? चलो, फोर्थ फैक्टर जो है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। कटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। देखिए जैसे कि मेरे पास दो आयन है, एक है क्यूप्रस आयन और एक है क्यूप्रिक आयन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? डेफिनेटली ये वाला खींचेगा ना, इसके ऊपर प्लस ज्यादा है तो प्लस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो किसी कटायन में अगर मैंने आपको 4 कटायन दे दिया, मैंने पूछा भाई किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप देखा करो कि किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस कटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ये वाला मैं इतना रफ कर दे रहा हूं, इतना मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो फिफ्थ जो फैक्टर है हमारा, फिफ्थ फैक्टर क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन आयन। कार्बन आयन नहीं, अनायन। ये C+ मतलब कटायन है, A- मतलब अनायन है। A- का मतलब क्या होता है? अनायन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल इधर दे दूं, एक है आपके पास N-1 है, एक है आपके पास N-2, एक है आपके पास N-3। मैं पूछा भाई किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली, मतलब अनायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। आप खुद सोचो ना, इसके पास -3 है, पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन भर के है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। -3 का मतलब क्या? -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है। तो क्या अभी वो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्या नहीं खींचेगा भाई, इसके पास पहले से ही है भर के इलेक्ट्रॉन। एज कंपेयर टू दिस, इसके पास -1 है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू N-3। तो जितना ज्यादा अनायन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ये बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो वो अभी इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहता, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
सिक्स एंड लास्ट फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इधर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो कैसे? आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या? जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ये देखो ये हमारा आउटर ऑर्बिट है और ये सारे क्या है? इनर ऑर्बिट। तो अगर इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है तो इनर इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं? शील्ड बना लेते हैं, स्क्रीन बना लेते हैं, जिसके वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? क्या नहीं ना। देखो मैंने इधर लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उस एटम का कम हो जाएगा। मतलब जिस एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, मतलब वो एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देता है। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे फॉर्म स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दैट द जेड इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन हैज डिक्रीज्ड। ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और जिसके वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा मतलब वो नहीं खींच पा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन फैक्टर को आपको याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज, जो पहला एप्लीकेशन क्या है? ये है परसेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो हम लोग पता करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया? जैसे कि मैं आपको दो बॉन्ड दे देता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया HCl, मैंने दे दिया HBr और मैंने दे दिया आपको HF। आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, देखो इन सभी में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.1, 2.1, 2.1, जबकि इसका कितना है? 4, ब्रोमीन का कितना है? 2.8 और इसका कितना है? 3। तो अगर आप माइनस करोगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू जब आप माइनस करते हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू आता है वो अगर ज्यादा होगा, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम इफ मोर, दैट मींस द आयोनिक कैरेक्टर उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तीनों ही कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर आप माइनस करोगे, देखो 4 माइनस 2.4 करो तो 1.6 आता है, इधर 0.7 आएगा, इधर 0.9 आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए ये बॉन्ड कैसा होगा? इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा जब एज कंपेयर टू इसमें और इसमें। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में आयोनिक कैरेक्टर, इन तीनों में आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? तो HF में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। यानी आप बोल सकते हो डेल्टा शाई क्या है? ज्यादा होगा। डेल्टा शाई क्या होता है? शाई ऑफ ए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, माइनस कर दो, माइनस करने पे जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा वो क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। तो HF में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, फिर HCl है, फिर कितना है? HBr है। सो अभी हम क्या देखेंगे कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो निकालना सीखेंगे। अभी तो हमको पता चल गया कि भाई इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर। तो इधर मैं लिख सकता हूं आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा शाई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? 16 इंटू मॉड ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू मॉड ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है। तो जैसे कि मैंने HF का ही बोल दिया, HF का मैं निकाल दूंगा, बाकी दोनों का आप निकाल देना।
तो HF जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो कैसे निकालोगे? तो 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2.4 कितना आया 1.6 प्लस 3.5 इंटू 1.6 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको क्या करो खुद से सॉल्व करो, एक सेकेंड रुको। हाइड्रोजन के अंदर मैंने 2.4 लिया ना, दिस इज 2.1, इधर भी 2.1 लिया इधर भी 2.1 है, तो ये 1.6 नहीं होगा बच्चे लोग, ये 1.9 होगा। क्या होगा 1.9 होगा। इज दिस क्लियर? ये आप लोग समझ लो, इट इज 1.9 होगा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इधर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जो आंसर आएगा वो आएगा 30.4, इधर से क्या आ जाएगा 12.63। अब आप क्या करो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा देखो 30 और 12 42 और ये अराउंड कितना हो जाएगा 43%, कितना हो जाएगा 43%। मतलब HF मॉलिक्यूल में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना है 43% है, कितना है 43% है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग नोट करो। द सेकंड एप्लीकेशन हम लोग बात कर सकते हैं, सेकंड एप्लीकेशन वो हम लोग बात कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। किसकी? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम यानी डेल्टा शाई। जैसे कि मेरे पास बॉन्ड है HF, HCl, HBr एंड HI। आप सभी को पता है हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, इसमें भी कितना है 2.1 है। फ्लोरीन का कितना होता है 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है, इसका 2.5 होता है। किसमें डेल्टा शाई यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें? इसमें 1.9 है, कितना है 1.9, इसमें 0.9 है, इसमें 0.7 है और इसमें कितना है 0.4 है, कितना है 0.4। तो जितना ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा बॉन्ड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा बॉन्ड होगा। तो HF के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HI। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? HF में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल? सो ये हमारा था सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मैं किधर लिखूं थर्ड एप्लीकेशन? इधर लिख देता हूं, देखो आप लोग, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप खुद इसका आंसर दो, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो इधर मैं लिख देता हूं मेटालिक कैरेक्टर यानी MC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप खुद बताओ, एक एटम है, आपको पहले पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अगर सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो सोडियम फटाक से एक इलेक्ट्रॉन देता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन फास्ट दे रहा है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटालिक होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है? नॉन मेटालिक होता है। कैसा होता है? नॉन मेटालिक। तो मैंने क्या बोला? मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। अगर आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो तो क्या आप इलेक्ट्रॉन दोगे? क्या नहीं दोगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? उस एटम का कम होता है। वैसे अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटालिक कहलाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा तो वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज्यादा उसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल? तो अगर मैं आपको पूछूं
अगर मैं आपको पूछूं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें होगा, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू कार्बन एंड बोरॉन। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कौन कौन से चीजों को अफेक्ट करता है, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक परसेंट को अफेक्ट करे, चाहे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करे, चाहे वो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को अफेक्ट करे। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो गाइस लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हर एक चीज डिस्कस किया है, अब उस चीज को एमसीक्यू में कैसे अप्लाई करना है वो चीज सीखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज on Pauling scale which of the following does not have electronegativity greater than or equal to 3? पॉलिंग स्केल के बारे में हम लोग ने देखा जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसका आ रहा था, फ्लोरीन का आ रहा था, डेट वाज 4। कितना था, 4 था। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा था 3.5, क्लोरीन और नाइट्रोजन का कितना था, 3 था। कितना था, 3, मतलब ये लोग 3 के बराबर है, ये 3 से ज्यादा है, तो 3 से कम कौन है, इधर ब्रोमीन। क्लियर हो गया ना? इधर पूछा क्या, ऑन पॉलिंग स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जिसका 3 से ज्यादा और 3 के जितना नहीं है, मतलब 3 से कम, तो 3 से कम किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following represent the electronic configuration of most electropositive element? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। सो देखो आपके पास मैंने 4 कॉन्फ़िगरेशन रखा है, आप बताओ, पहले वीडियो पॉज करो फिर खुद से ट्राई करो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो आप ध्यान से देखो, इधर हीलियम 2s1 मतलब ये लिथियम है, देखो इसमें आप देखो 2 मतलब 2 ही शेल है, इसमें देखोगे तो 6 शेल है, इसमें देखोगे तो 2 शेल है, इसमें देखोगे तो 6 शेल है, तो मतलब ये दोनों का साइज बड़ा है, ये दोनों का साइज छोटा है। जितना बड़ा साइज होगा उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये भी हम लोग ने पढ़ा, इसके पहले भी पढ़ा। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो जितना जल्दी आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा। मतलब सी और ए तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज इनका साइज तो बहुत ही छोटा है। अब बचता है बी और डी में। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीजियम एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरियम। तो देखो 6s2 है और ये क्या है, 6s1। लेफ्ट से राइट जाने पर, ये लेफ्ट में होता है, ये ग्रुप 1 में है, ये ग्रुप 2 में है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बात समझो, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, कम होगा, जबकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू दिस। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें देखो ना एक ही इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देगा, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो आंसर विल बी बी, जो कि एम्स 82 का क्वेश्चन था, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। एन एटम विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव डैश, एक एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका और भी क्या ज्यादा होगा। तो देखो लार्ज साइज नहीं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कब होता है, जब साइज छोटा होता है। इधर तो लिखा है लार्ज साइज, ये तो कभी नहीं हो सकता। लो आयोनेशन पोटेंशियल, लो आयोनेशन पोटेंशियल भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा, आप खुद सोचो थोड़ा सा, इसका आंसर होगा हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एक्सेप्ट नहीं करता, खींचता है। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मुझे बताओ अगर कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्या आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जितना एनर्जी दे रहे हो वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है ये बात? तो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, सो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा क्या, नहीं। तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, और जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है, मतलब को आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसका आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी नहीं हो सकता भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। टू एलिमेंट्स हुज electronegativity, two element whose electronegativity are 1.2 and 3, दो एलिमेंट है, जैसे कि एलिमेंट ए है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है और बी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3 है। मुझे बताओ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी, एंड विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए। क्लियर हो गया? देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम वुड बी, मतलब दो एटम है ए और बी, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है जबकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 1.2। सो आपको नहीं लगता इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है? ये 3 है 1.2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर 1.8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.8। जब भी दो बॉन्डेड एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो बॉन्ड कौन सा होता है, आप बताओ? वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। जैसे कि क्लोरीन देख लो, Cl2 मॉलिक्यूल, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर सेम है, इसलिए इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना। आर यू गेटिंग दिस? बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क हो तो उधर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट एक ही हो गया। अब मेटालिक बॉन्ड तो बनने का पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो इधर आंसर एक ही आएगा, आयोनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मतलब आयोनिक बॉन्ड बनेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आपके पास चार ऑप्शन है, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। ये चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? तो मैं देखो अरेंज करता हूं, ग्रुप 15 के एलिमेंट और ग्रुप 16, ये दो ही एलिमेंट है। ग्रुप 15 का कौन कौन है, फास्फोरस और आर्सेनिक है। ग्रुप 16 का कौन है, सल्फर और सेलेनियम है। मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो इन दोनों के कंपैरिजन में इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेबिलिटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ जाएगी। बट इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? भाई सल्फर का ज्यादा होगा। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर। व्हाई? बिकॉज सल्फर के नीचे कौन है, सेलेनियम। एज वी ऑल नो डाउन दी ग्रुप जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है यानी साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सल्फर। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, सल्फर का है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस इस तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने हर एक टॉपिक को डिस्कशन किया है। हम लोग ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, एंड कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हम लोग ने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया है, हम लोग ने आयोनेशन एंथैल्पी को पढ़ा है, हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया है, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है, पीरियड ग्रुप ब्लॉक कैसे पता करता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल स्टडी किया है। सो आप इस चैप्टर की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस हर लेक्चर में करवाए, 5-5 क्वेश्चन अराउंड, समझ जाओ आपका 25 से 30 क्वेश्चन मैंने करवा लिए। तो आप भी खुद से 25 से 30 यानी जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो करो, बिकॉज जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।